नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं राकेश पांडे दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी शब्द का प्रश्नोत्तरी ही चल रहा है और हमने जो है 30 क्वेश्चन प्लस 30 60 क्वेश्चन का हमने करवा दिया है और 30 क्वेश्चन का भी आज करवाएंगे। इस तरह 90 क्वेश्चन हो जाएगा और 30 क्वेश्चन और करवाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 क्वेश्चन एक पार्ट का हमने आपको करवाएंगे, प्लस जो है करीब 40 क्वेश्चन आपका डाटा भेजेंगे उस पर पीडीएफ पर। तो आप चाहें तो आप दृष्टिकोण ऐप कोचिंग पर दृष्टिकोण ऐप पर जाइए और उस पर आप लोड कर सकते हैं। चलिए फिर फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, तो फिर आगे चलते हैं। चलिए, जल निधि। जल और निधि, जल निधि किसका पर्यायवाची है? सागर का, बादल का, बारिश का, तालाब का। जल निधि किसका पर्यायवाची है? तो आप जानते हैं जल निधि जो है सागर का पर्यायवाची है। जल निधि किसका पर्यायवाची है? सागर का। अगला पॉइंट है पराग। पराग का पर्यायवाची है सुकुमार, भारती, फूल, सुगंध। पराग का पर्यायवाची है सुकुमार, भारती, फूल, सुगंध। सुंदर कुमार, सुंदर बेटा भारती सरस्वती का है। आप जानते हैं भारती किसका पर्यायवाची है? सरस्वती। सुगंध महक का होता है और फूल का ही है, पराग जो है फूल से ही निकलता है, पर्यायवाची है सुगंध। सुगंध जो है यही आपका पराग है। पराग महकता भी है ना, ये आपका महक और पराग यही आपका है। फूल का तो कुसुम पुहुप होता है, कुसुम पुहुप, सुमन, ये पर्यायवाची होता है, सुगंध का है। चलिए आगे चलते हैं। पिडौला का पर्यायवाची है, पिडौला नक्षत्र का है, अप्सरा का है, इंद्र का है, पत्थर का है। पिडौला का पर्यायवाची है, किसका है? फटाफट बताइए। पिडौला आपका नक्षत्र का पर्यायवाची है, अप्सरा का नहीं है, इंद्र का नहीं है, पत्थर का नहीं है, बिडौला नक्षत्र का है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है? निर्झर, त्रिदश, किंकर, गिरवाण। निर्जर का मतलब होता है ये जो बुढ़ापा ना हो, देवता की है, त्रिदश का भी है, किंकर का नहीं होगा। कंकन किंकन नुपर धुन सुन, कहात लखन सन राम हृदय सुन। तो इसका नहीं होगा। गिरवाण माने देवता होता ही है, अम्बुत, गिरवाण, अजर, निर्जर, ये सारे देवता का पर्यायवाची है, यही किंकर नहीं है। तो आप लोग और बाकी सब है। चलिए आगे चलते हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है उदक, तुंग, औरणव, विशंबर। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, बताइए फटाफट। इसमें आपका उदक तो आपका नहीं है, तुंग भी नहीं है, हिमालय का है, विशंभर भी नहीं है ना, विष्णु का है। औरलव यही आपका नहीं है, औरलव समुद्र का है। किसका है? समुद्र का है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची है? उरग, सरीसृप, पवननाश, सिंदूर।
हाथी का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए। सरीसृप तो सांप का है, उरग भी सर्प का है ना। पवननाश भी नहीं होगा। सिंदूर है। सिंदूर आपका ये हाथी का है। हस्ती, मातंग, गयंद, सिंदूर, गज, नाग, ये सारे पर्यायवाची हाथी को होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अतनु, ये ता है होगा, ये अतनु। अतनु का पर्यायवाची है शिव, कृष्ण, कामदेव, सम। ये बहुत आता है अतनु का, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। अनंग और अतनु ये दोनों आते हैं। अतनु आए या अनंग आए, ये दोनों का एक ही है। किसका होगा बताइए आप लोग। कामदेव का है। अतनु, अनंग, पुष्पधनवा, पुष्पासर, मनोज, ये सारे कामदेव के होते हैं। मनमथ, मनसिज। चलिए आगे चलते हैं। अश्व का पर्यायवाची कौन नहीं है? कुरंग है, नाजी, सैंधव। अश्व का पर्यायवाची कौन नहीं है? नहीं है, याद रखिए कौन सा नहीं है अश्व का पर्यायवाची। अश्व का पर्यायवाची कुरंग नहीं है, घोड़ा का तुरंग होता है। घोड़ा का होता है तुरंग, ये होता है, यही नहीं है ना। कुरंग मृग का भी कहा जाता है, कुरंग। तो अश्व का पर्यायवाची कुरंग नहीं है नाजी, सैंधव, ये है, ये तीनों है आपके घोड़ा का, लेकिन आपका कुरंग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है वाला ध्यान दीजिए, बहुत टफ आ जाता है, इसमें चुनना पड़ता है। कौन सा नहीं है? जब पूरा पर्यायवाची याद रहता है तभी आप बता सकते हैं कौन नहीं है। कोदंड है, चाप है, सरासन है, सर है। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यही सर नहीं है। बाकी कोदंड, चाप, सरासन, पिनाक, ये सारे धनुष के हैं, लेकिन आपका सर नहीं है। सर, बिसिख, ये सारे बाण के हैं, है ना। तो ये आपके नहीं है। सर, बिसिख, नाराज, ये सारे जो है बाण के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये नहीं है, जरूर ध्यान दीजिए, कठिन होता है थोड़ा सा। ऋतुराज, कुसुमाकर, पराग, ऋतुपति। इसमें आपका पराग नहीं है। ऋतुपति तो है ही है, ऋतुओं का पति बसंत को कहा जाता है, ऋतु की पत्नी हेमंत को कहा जाता है, ऋतुओं की रानी, है ना। तो ऋतुराज भी कहा जाता है, ऋतुओं का राजा है बसंत। कुसुमाकर भी कहा जाता है, कुसुमाकर बसंत को कहा जाता है। और कामदेव, कामदेव को भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है फूलों का गुच्छा। कुसुमाकर का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा, है ना। ये बहुब्रीय समास है। तो आप जानते रहें, पराग नहीं है, पराग नहीं है। पराग एक रस होता है। निम्नलिखित में एक नदी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। इसमें नदी की जगह पर फूल होना चाहिए, गलत लिखा है। फूल का पर्यायवाची नहीं है।
इसमें जो है निम्नलिखित में एक फूल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सारे इसमें फूल के ही विकल्प में है, नदी का नाम ही नहीं है। तो इसमें कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो सारे आपके हैं, देख लीजिए, सुमन का है, पुष्प का है, कुसुम का है, कुहुप होता है, फुल होता है, तनुजा नहीं होता। तनुजा पुत्री का है, तनुज पुत्र का होता है, आत्मजा पुत्री का है, दुहिता पुत्री का है, तनया पुत्री का है ना। तो आपका तनुजा नहीं होगा। आप जानते रहे कुंतल और चीकुर किसका पर्यायवाची है? शेर, चीकू, सियार, बाल। बताइए, जो है कुंतल चीकुर किसका पर्यायवाची है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाया भी है। कुंतल चीकुर आपका शेर, चीकू, सियार, बाल का नहीं है। शेर का आपका अलग होता है, नाहर है, मेघरांग, मेघराय है ना, ये शेर का होता है। सियार का श्रृंगाल होता है। चीकू एक फल का भी नाम होता है ना। तो चिंकुर है, चिंकुर, कुंतल, सरोरूह, ये बाल का पर्यायवाची है। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कुंतल चीकू वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिए। इसके बाद आगे चलेंगे। कमलासना, कमलासना किसका पर्यायवाची है? ये तो सीधा सीधा है, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रा, विमला। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, आसान को इसमें शब्द नहीं दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कमलासन भी आता है, कमलासना भी आता है, इसमें कौन सा होगा? कमलासना आपका जानते हैं, विमला आपका आता है, सरस्वती का है। और कमला, कमला लक्ष्मी का है। इंदिरा भी आपकी लक्ष्मी का है। तो यही इंदिरा जो है आपका है, इंदिरा, इंदिरा, कमला, है ना, पद्मासना, ये सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची। ब्रह्मा का तो कमलासन है, ये दोनों नहीं होंगे। विष्णु का अलग है, चतुर्भुज कहा जाता है, जनार्दन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, यही आपका इंदिरा नहीं है, इंदिरा है आपका। कमलासना किसका पर्यायवाची है? इंदिरा। लक्ष्मी का है। कमलासना, पद्मासना, ये सारे लक्ष्मी का है। कमला, सिंधुजा, सिंधुजा समुद्र से उत्पन्न हुई है। लोक माता, ये सारे लक्ष्मी का पर्यायवाची है। लोक माता, नंदिनी, आत्मजा किसका पर्यायवाची है? नंदिनी और आत्मजा किसका पर्यायवाची शब्द है? शादी, पुत्र, गाय, पुत्री। नंदिनी और आत्मजा ये आपका गाय का है। सुरभि, सुरभि भी होता है, सुरभि, सोगधी, ये गाय का पर्यायवाची है, जानते रहें। ये दोनों आपके नहीं है, शादी, पुत्र, पुत्री, ये नहीं है। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? सर्प, मेघ, हरिण, सारंग, नारंग, सारंग, सड़ंग। सर्प, मेघ, हरिण,
किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? हम तो आपको कई बार कविता में बताए हैं, सारंग ले सारंग चलो सारंग पूगो आए, है ना। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? सारंग, नारंग, ये सारंग, सड़ंग। ये आपका सारंग का होगा। सारंग के अनेक नाम होते हैं। सर्प, मेघ, हरिण, कपि, मोर, सिंह, ये सारे सारंग के होते हैं। अनेक अर्थ होते हैं इसके। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? गोचर, गो, खेचर, सचराचर। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य। ये कठिन है, अनेकार्थी शब्द थोड़ा कठिन होता है। जब तक आपको पूरा याद नहीं रहेगा आप नहीं बता सकते। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? उसके एक अनेक अर्थ निकलते हैं। कौन सा होगा? इसमें आपका होगा बी, गो। गो का गाय भी कहते हैं, सर्ग भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, है ना। खेचर नहीं होगा, पंछी को कहा जाता है, उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाला पंछी, नभचर, खेचर। सचराचर तो जीव होता है, स्वामी, ईश्वर के लिए कहा जाता है। गोचर भी नहीं होगा, एक गो होगा, गो। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द अर्क का पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द है? इसमें अनेकार्थी शब्द पूछ रहा है। सूर्य, प्रकाश किरण, आग का पेड़, ज्वाला। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी है? बोलिए आप लोग। हमने आपको बताया है, एक होता है अर्क, अर्क माने होता है सूर्य, एक होता है अरक, और अरक माने होता है रस, है ना। तो यही आपका सूर्य नहीं होगा। आपका सूर्य है, प्रकाश किरण नहीं है, आग का पेड़ अलग है, ज्वाला ये भी नहीं होगा, बिजली को भी कहते हैं। ये चलते हैं। भक्ति का अर्थ नहीं है, भक्ति का अर्थ नहीं है, सेवा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूजा, कविता, श्रद्धा। भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ नहीं है, श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है, बाकी सेवा है, पूजा है, कविता करना भी होता है भक्ति, ईश्वर की आराधना करना, है ना। श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा और श्रद्धा में अंतर है। हम्म। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है, कौन सा होगा? पत्र, मुद्रा, दंड, पुस्तक। बताइए फटाफट। अनेकार्थी शब्द होता है पुस्तक। पुस्तक का आपका अनेकार्थी शब्द है, बाकी सब मुहावरे हैं, है ना। एक अनेकार्थी शब्द है। चलिए आगे चलते हैं।
इसमें आपका पुस्तक तो आपका इसमें जो है ये आपका होना चाहिए मुद्रा। मुद्रा का टकसाल कहते हैं, सिक्का कहते हैं, इसका अनेकार्थी शब्द होगा। अगर नहीं है पूछा होता तब पुस्तक होता। निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। मुद्रा है, दंड है, पत्र है, तीनों तो है अनेकार्थी। इसमें आपका निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी नहीं है, ये नहीं है, होना चाहिए। तो ये तीन तो आपके अनेकार्थी है ही हैं, यही पुस्तक नहीं है, यही आपका पुस्तक नहीं है, ये तीन आपके हैं। चलिए आगे चलते हैं। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है पानी, जीने का ढंग, वायु, प्राणी। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है पानी, जीने का ढंग, वायु, प्राणी। जीवन जो है, जीवन एक अर्थ है, जिंदगी भी होता है, और जीवन जो है पानी का भी होता है। दूसरा अर्थ होता है पानी, आप जानते रहें। अगले चलते हैं। कनक धतूरा का अनेकार्थी शब्द है प्रासाद, कसौटी, आभूषण, सोना। कनक धतूरा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बहुराय जगवा पाए बहुराय, है ना। तो आप जानते हैं यमक अलंकार है, तो कनक शब्द आया है इसमें। चलिए बताइए आप लोग। आप लोग जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सोना होगा, अनेकार्थी शब्द है। कनक माने सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, ठीक है, जानते रहें। और इसका एक और भी होता है, कनक माने सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, पलाश का पेड़ होता है, एक पलाश का फूल होता है, एक गेहूं भी होता है। एक क्या होता है? गेहूं। चलिए आगे चलते हैं। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अनेकार्थी शब्द है उन्मत्त, प्रतीड़ित, परितप्त, उत्कृष्ट। कौन सा होगा? प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अर्थ होता है उन्मत्त। उन्मत्त है, प्रपीड़ित नहीं है, परितप्त नहीं है, उत्कृष्ट नहीं है, उन्मत्त है। चलिए आगे चलते हैं। जो उन्मुक्त हो जाए, जोश में आ जाए, मद में। निम्नलिखित में एक अर्थ स्त्री है अंगजा, अंगना, आंगन, अंगार। एक आप जानते हैं, एक होता है अंगना, एक होता है अंगना। अंगना माने होता है आंगन, एक अंगना माने होता है स्त्री। यही आपका कौन सा नहीं होगा? अंगना। एक ऐसा अर्थ स्त्री का है, यही है अंगना। अंगजा नहीं होगा। आंगन तो आप जानते ही हैं, अंगार तो अग्नि के लिए है, ये नहीं है आपका, यही आंगना है। आगे चले फिर। ऐसा का अर्थ होता है, ऐसा का अर्थ है घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा, प्रसाद। ऐसा का अर्थ है
जानते हैं ऐसा जो है इच्छा का अर्थ होता है इच्छा, कामना, वांछा, ईहा, स्पृहा, यह अभिलाषा का है। आप जानते हैं घृणा नहीं होगा, अनिच्छा भी नहीं होगा। इच्छा का अनिच्छा होता है, प्रसाद भी नहीं होगा। प्रसाद का विलोम अवसाद। चलिए आगे चलते हैं। निम्न शब्दों में एक अर्थ नौका का है। तरण, तरणी, तरुणी, तरण। आप जानते हैं कि तरण का अर्थ होता है सूर्य और तरणी का अर्थ होता है नाव या नौका और तरुण का अर्थ होता है युवक। तरुणी का अर्थ होता है युवती। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इसमें सब मिल जाएगा। नौका पूछ रहा है तो नौका का क्या हो जाएगा? तरणी होगा। तरुणी का युवती होता है। और तरण जो है ये सही शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है। तो तरणी का आप लोग जानते ही हैं, नौका या नाव। यही आपका अर्थ है इसका। चलिए आगे चलते हैं। बलि का अनेकार्थी शब्द है। बलिदान, उपहार, कर, मंडल। बलि का अनेकार्थी शब्द है। बलि का बलिदान तो होगा ही, ये आपका मंडल भी आएगा इसमें। यही अनेकार्थी शब्द है इसका, बलिदान, मंडल। बलिदान, उपहार तो ये आपका आएगा ही। ये बलिदान उपहार तो गिफ्ट का होता है, उसका उपहार देना। कर भी हाथ का होता है, ये आपका नहीं होगा, ये अलग का है, मंडल ही होगा। पानी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? प्रतिष्ठा, पारा, युक्ति, दूध। पानी शब्द का अनेकार्थी शब्द है आपका पारा होगा, पारा। बाकी दूध से समानार्थी है ही है। चलिए आगे चलते हैं। धवल का अनेकार्थी शब्द है निष्कलंक, आकृत, संख्या, बादल। धवल का अनेकार्थी शब्द है। धवल माने स्वच्छ, स्वच्छ साफ होता है, निष्कलंक भी होता है। तो निष्कलंक इसका अनेकार्थी शब्द है। आकृत नहीं है, संख्या भी नहीं है, बादल भी नहीं है। आगे चलते हैं। रसाल। रसाल शब्द का अर्थ है आग होगा, केला होगा, पंछी होगा, चमक है। रसाल। रसाल शब्द का अर्थ है आग। रसाल शब्द का आग शब्द अर्थ है इसका। केला नहीं होगा, कदली फलम होता है। पंछी का पखेरु होता है, चमक भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। सकल और सकल का अर्थ क्या होगा? सकल पदार्थ है जगमाहित। सकल माने होता है संपूर्ण और सकल माने अंश होता है। तीसरा आपका सी सही है। तो सकल और संपूर्ण और अंश का होता है। सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण और अंश। तो आप जानते हैं
और इस तरह आपके 30 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। और मैंने इस तरह आपके 90 क्वेश्चन इसमें जो है, तीसरा दिन है, तीसरे दिन आपको 90 क्वेश्चन मैंने करा दिया। एक दिन और कराएंगे तो आपका 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जो है 40 क्वेश्चन तक लगभग आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो इस तरह आपके 150 लगभग हो जाएंगे। और आप अच्छा लगे तो इसमें लाइक करिए, क्योंकि बहुत सारे इसके क्वेश्चन जो है एग्जाम से मिलते जुलते हैं और एग्जाम में ज़रूर आएंगे। इसको आप दोहराते रहिए और आगे फिर इसी टाइम पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।